कल प्रधानमंत्री मोदी ने दो ऐसी बातें कही जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहाँ हो सकता है कठपुतलियां हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियां नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती हैं। आपका विरोध करने वो वहां गई थी। ये अलग बात है कि आप डर के मारे वहां से भाग निकले। ये आपकी संघी सोच और मानसिकता को दिखाता है, जो आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है, जो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में घिनौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में आप उससे सलाह ले रहे थे और उसके कहने पर इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाच गा रहे थे। आपकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, 2017 तो उसके पहले से एप्स्टीन से उनके प्रगाढ़ संबंध, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसकी घिनौनी हरकतें, उसके एग्जॉटिक आइलैंड की बात करते हुए भी, लेकिन आप उसको अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे। भगवान ही जाने क्या मजबूरी है आपकी। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी, थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है, उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप कायर हैं, घबराए हुए हैं और अनैतिक भी हैं। देखिए सर, करनी से ना आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करती हैं, और उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो ऑपोजिशन के किसी भी आदमी को सिर्फ यही चीज़ बोलने में आ जाती है कि आप आपसे हमको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, या तो आप काम नहीं करते हैं, या तो हम ऐसा कुछ करेंगे आपको धमकी दे देंगे, या तो मारने की धमकी दे देंगे। उनके पास सिर्फ यही बचता है लास्ट ऑप्शन। और राहुल गांधी के ऊपर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है ना वो सरकार में बैठे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं, तो उनको धमकी देने से क्या प्रॉब्लम है? आप धमकी देके क्या कर लोगे उनके ऊपर? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो करनी सेना के नॉर्मल आदमी जो आ जाता है लाइमलाइट में, ये चीज बोल देता है कि मुझे अगर राहुल गांधी को मैं मार दूंगा या राहुल गांधी के ऊपर गोली चला दूंगा, मैं 25 सांसदों के ऊपर गोली चला दूंगा, उसके बाद भी सरकार इतने लेट लतीफ उसकी गिरफ्तारी करती है और उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि उसको कोई अच्छी सजा सुनाई गई है, क्या हुआ है। और कमाल की बात है, ऐसे लोगों के कनेक्शन मोदी जी से, ओम बिरला जी से, दोनों से हैं। मैडम, गिरफ्तारी हो गई है उनकी, कानून अपने तौर तरीके से कामकाज कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ, इतना लेट क्यों? जब धमकी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था तभी मिलनी चाहिए थी, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे ये चीज हाईलाइट हो रही थी, तब आपको इतना वो हो गया, ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि अब आपको गिरफ्तारी करनी पड़ने पे मजबूर होना पड़ा। वरना ये सरकार चाहती तो ये सरकार छोड़ रही ना सर हेमंत बिश्वा शर्मा को, जो लगातार नफरती बयान दे रहे। 100 से ज्यादा FIR हो चुकी है उनके ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी तो छोड़ी, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया भी नहीं है। अब इन मामलों को लेकर के ये भी कहा जा रहा है, जो राहुल गांधी और उनकी बहन जो प्रियंका गांधी, ये दोनों देश विरोधी और देश के खिलाफ बातें करते हुए। आप कौन से मेजरमेंट से ये चीज नाप रहे हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये चीज नाप रहे हैं कि वो देश विरोधी है, देश के खातिर काम कर रहे हैं? ये मुझे बताइए। उस लेवल से हम भी आपको नाप देते हैं। थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को भी सुनने में ये चीज कि आप उनको कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं। जैसे रेखा गुप्ता नहीं बोलती AQI कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जा रहा है, वैसे आप भी हमको बता दीजिए कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। हम भी आपको भी तो नाप ले भाई, सरकार में तो आप बैठे हो ना। जो देश है गद्दारी आप कर रहे हो या देश है वफादारी कर रहे हो, ये भी तो हमारा जानना जरूरी है। जो इंसान आपके लिए, आपकी नजरों में पप्पू है, जो इंसान को कोई अक्ल नहीं है, जो इंसान आप बोलते हो कि 90 सीट आने के बाद कोई ऑपोजिशन नहीं है, और लगातार उसके बारे में, लगातार उनकी बहन के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो, उनके पूर्वजों के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो। कोई काम नहीं बचता तो नेहरू को गालियां दे रहे हैं आप, कोई काम नहीं बचता तो राहुल गांधी पप्पू है, कोई काम नहीं बचता तो प्रियंका गांधी सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर आती है। आप क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर भी तो सवाल होंगे, ये सारी चीजें आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा। संबित पात्रा जो हिंदुओं की बात करते हुए दिखाई देते हैं। देखो सर संबित पात्रा की बात तब करना जब वो ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले हो, जो खुद गलगोटिया से निकले, उसके बारे में क्या बात करूं मैं? तो उनकी बात तो आप मुझसे करिए मत। वही लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, वही लगातार ये कहते हैं जो ये देश विरोधी हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं, गद्दार हैं। गलगोटिया ने साबित कर दिया ना कि उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
वो सारे देशद्रोही ही हैं। बीजेपी के एकदम ताकतवर नेता वो है, सर प्रवक्ता है। संबित पात्रा प्रवक्ता हो या कुछ भी हो, या हर दूसरे मुद्दे पे कोई श्लोक आके बोल दे, उससे ना देश चलने वाला है, ना उससे हमारा डेवलपमेंट होने आप वाला क्या है। चाहते हैं, जो देश विरोधी बात करे उससे देश चलेगा? किसने राहुल गांधी देश- से देश चलेगा? राहुल गांधी ने कौन सी देश विरोधी बातें की, आप मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए, मैं मान लूं। कौन सी देश विरोधी बातें की? डेवलपमेंट के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, एप्स्टीन फाइल के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, लड़कियों का रेप क्यों हो रहा है उसके बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं। हाँ, आप मनरेगा को हटा के आप वीजी राम जो ला लेते हैं उसके बारे में पूछना क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें ये है कि बॉर्डर में आप जो सीज करते हुए बैठ रहे हो, हाँ, आपने जो हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं उनको आपने अभी तक आपने अलाउ नहीं किया कि वो फायरिंग कर पाए, ये सवाल पूछना संसद में, क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें कौन सी हैं जो उन्होंने की, आप मुझे बताइए। नहीं, जब भी अगर कोई संसद में कोई मामला अगर जो देश हित में होता है, अगर ये मामला चल रहा होता है कुछ और, आप बहस करना चाहते हैं किसी और पर, क्या आप बताइए। मामला अगर बजट सत्र का है तो आप चर्चा करते हैं वही तो चीन मैं पर, चीन का मामला होता है तो आप चले जाते तो हैं क्या विदेश आप ये बोलोगे कि ये देश विरोधी बातें हैं? बात तो सारी देश के अंदर की हो रही है ना। चीन भी हमारे देश के अंदर घुसा है ना, चीन भी हमारे देश के अंदर ही घुसा है ना सर। और ये सरकार हमेशा 10 घंटे वंदे मातरम के ऊपर डिस्कशन कर रही है, लेकिन मुद्दों के ऊपर कभी डिस्कशन नहीं करेगी। मुद्दों के ऊपर क्या इन्होंने ये चीज की कि नीट के ऊपर, नीट का जितने भी क्या कहते हैं पेपर लीक हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन रख लेते हैं, नहीं किया। क्या इन्होंने किया कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो इतना ग्लोबली मुद्दा चल रहा है, या AI समिट के ऊपर जो ग्लोबली मुद्दा चल रहा है संसद में, उसके बारे में डिस्कशन होगा, नहीं किया।